आधुनिक मानव की प्रजाति। हो गया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ए भाई हेलो गाइस। अच्छा, प्रजाति लिख लिए थे, हेडिंग था, हेडिंग चलिए जिससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आइए सुनिए, हेडिंग है आधुनिक मानव की प्रजाति और इसमें पहला है देखिए, पहला प्रजाति काकेसाइड। नीचे लिखना पहला काकेसाइड, बस इसका हल्का सा लक्षण लिखना है। जल्दी जल्दी खत्म होने वाला ही चैप्टर, 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। नीचे स्टार बना के लिख देना, या एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाल घुंघराले, इस प्रजाति का डिजाइन, बाल घुंघराले, नाक पतली, त्वचा सफेद होती है, त्वचा सफेद होती है। यह उसी में लिख दो, यहाँ अलग लिखो। यह यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। सब मनुष्य का डिजाइन अलग अलग जगह, जैसे चाइना चले गए तो वहाँ का डिजाइन अलग है ना, उसको मंगोल बोलते हैं। हाँ, इंडिया वाले इसी में ना। आगे पहले लिखो ना इसको, तब नेक्स्ट लिखो 2 नंबर, निग्रोइड। देखो, बाल घुंघराले, नाक चौड़ी, त्वचा काली होती है। यह अफ्रीका कांगो को ना कोमा लगा के अफ्रीका लिखे, कांगो देश का नाम है। गाना सुने हो, कांगो वांगो वांग, क्या सुने हो? अंडमान थोड़ा नहीं सुना, चलो लिखो अंडमान, मलाया,
सब देश का नाम है, फटाफट लिखो दे, हमरा मुंह देखता है, हमरे मुंह पे नक्शा है। मलाया, इन्हें लिख देना मलाइका, मलाया, कोमा, न्यू गिनी, न्यू गिनी में पाया जाता है। तीसरा लिखिए ऑस्ट्रेलॉयड, तीन का निशान, बाल घुंघराले, नाक के बीच की त्वचा भूरी, बाल घुंघराले, नाक के बीच की त्वचा भूरी होती है। यह नाक की त्वचा भूरी, भूरी, भूरा कलर जैसे अभी सामान्य है। यह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बुशमैन, यह ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के बुशमैन, याद रखिएगा ये प्रजाति, ये एक प्रकार का आदिवासी के गिनती में आता है। बुशमैन, भारत के भील, ये सब जो है आदिवासी है। भारत के भील, जैसे संथाल सब में होता है, संथाल जिंगाला, भारत के आदि प्रकार के मानव हैं। याद रखना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चौथा लिखिए मंगोलाइड, लिखिए मंगोलाइड में बाल सीधे, बाल सीधे, नाक के बीच की त्वचा, नाक के बीच की त्वचा भूरी होती है। नाक के बीच की त्वचा भूरी होती है, भूरा, भूरा। अभी हम लोग का कलर कैसा, भूरा ही एक तरह का, लेकिन इसे थोड़ा सा समझता। अंग्रेज को देख लो ना, चाइना वाला आदमी देख लो, वांग चिंग चौक। आगे लिखो, यह जापानी, यानी जापान, या जापानी लेके आए गिलास पिला, ऐसा नहीं है। जापानी, चीनी, चीन का आदमी चीनी। अब ऐसा मत समझना जापानी लेके आ चीनी मिला, ऐसा नहीं। जापानी, चीनी, हाँ, इसके अंतर्गत आते हैं। ये चार प्रकार का मानव की प्रजाति है और ये चारों मिलकर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बसे हुए हैं। ठीक, अपने यहाँ सब, भारत में सब खिचड़ी पका हुआ, जिसका नाक मुंह चिपटा है, जैसे देखते हो तिब्बत उब्बत में, भारत वो भी क्या है, ये इसी में आता है, मंगोल में आता है। तो सब अपने यहाँ खिचड़ी पका हुआ है। और जो ज़्यादा विशेष क्षेत्र में फैल गया है उसको विशेष नाम दिया गया। अफ्रीका में चला गया तो अपने जैसा मिलेगा वहाँ, उसका एकदम सब एक ऐसा दिन में धक्का लग जाए, इतना काला है। अच्छा, यहाँ चले जाओ, जापान में चले जाओ, क्या बोलता है, सब एक ही है। तो ये चार में से चार कोनो न कोनो आएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े, टॉपिक चेंज, प्रश्न लिखिए। फिक्स वाला बात तो हम नहीं करेंगे, फिक्स करेंगे तो यही नहीं खाली पढ़ लोगे, बाकी तो छोड़ दोगे। अगर फिक्स वाला पता रहता है तो हम खाली 2 महीना कंप्लीट नहीं करते जी।
ये ध्यान में ना तभी हुआ। ठीक से ठीक से प्रश्न लिखिए, फाउंडर प्रभाव एवं बोटेलनेक फाउंडर प्रभाव एवं बोटेलनेक प्रभाव क्या है? आंसर आंसर में फाउंडर प्रभाव लिख के डैश लगाइए। आंसर लिख के डैश लगाइए इसमें। अब आइए फाउंडर प्रभाव क्या लिखिए तो खत्म है। एक क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, सर खत्म हो जाएगा। फाउंडर प्रभाव लिख के डैश लगाइए और लिखिए अगर लिखिए अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो छोटी सी जनसंख्या में बदलाव आता है। छोटी सी जनसंख्या में बदलाव आता है। वो जनसंख्या आगे चलकर, अब आगे चलकर मतलब बढ़ करके न, मतलब आने वाले समय में आगे चलकर नई जाति का निर्माण कर लेता है। आगे चलकर नई जाति का निर्माण कर लेता है। तो ये जो उसके अंदर जनसंख्या में प्रभाव पड़ा, इसी प्रभाव को क्या बोलेंगे? फाउंडर प्रभाव। अब लिखो नीचे बोटेलनेक प्रभाव। बोटेलनेक प्रभाव लिख के डैश लगाइए। लिखिए, देखो मर्दाना क्या बोला, बोलता बोतला प्रभाव। बोतला प्रभाव ये है, बोतला बोटेलनेक प्रभाव। लिखिए तो लिखिए, किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा, किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा, प्राकृतिक आपदा समझ रहे हो न? भूकंप, बाढ़, सूखा, गर्मी, कुछ भी, आंधी तूफान, ये अभी देखो पहाड़ गिर गिर के खत्म हो रहा था, धराली मिल गया, खत्म हो गया ना, नहीं बादल फटने से, प्राकृतिक आपदा। हड़प्पा सभ्यता धरती पर था, अचानक खत्म हो गया, कोई न कोई प्राकृतिक आपदा हुई। तो प्राकृतिक आपदा के कारण किसी विशिष्ट द्वारा किसी विशिष्ट स्थान से, किसी विशिष्ट स्थान से कुछ जीन विलुप्त हो जाते हैं, तो उस स्थान की, यानी कि उस स्थान से, तो उस स्थान से उस जीन की विशिष्टता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। मतलब प्राकृतिक आपदा का प्रभाव पड़ा, तो लिखिए इसे हम बोटेलनेक प्रभाव कहते हैं।
इसे हम बोटेलनेक प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल, जीन पूल क्या है? जीन पूल क्या है? आंसर लीजिए। एक निश्चित जगह पर उपस्थित जनसंख्या, एक निश्चित जगह पर, कोई जगह निश्चित है, वहाँ जो जनसंख्या है, एक निश्चित जगह पर उपस्थित जनसंख्या में मौजूद कुल जीनों को जीन पूल कहा जाता है। कुल जीनों को जीन पूल कहा जाता है। और आखिरी सवाल इस चैप्टर के लिए और VVI लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कुल मिलाकर के सब चीज के लिए लिखिए। लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन। विकास के क्रम में भ्रौणिकी के प्रमाण एविडेंस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, ब्रैकेट में लिखना है एविडेंस, EVEDENCE, एविडेंस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी का वर्णन करें। विकास के क्रम में भ्रौणिकी के प्रमाण, एविडेंस एम्ब्रायोलॉजी का वर्णन करें। चलिए देखिए नीचे आंसर, स्टार बनाते हैं। आंसर में स्टार बना के बात लिखिए जल्दी से। कार्ल वॉन वेयर को एम्ब्रायोलॉजी का या को भ्रौणिकी का पिता कहा जाता है। कार्ल वॉन वेयर को भ्रौणिकी का पिता कहा जाता है। इनके अनुसार तीर का निशान, इनके अनुसार तीर का निशान वहीं पर इन्वर्टेड कॉमा से शुरू, कोई भी जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था में, कोई भी जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था में अपने पूर्वज की वयस्क अवस्था को, क्या लिखें, अपने पूर्वज की जगह कर दो के,
अपने पूर्वज के लक्षणों को, अपने पूर्वज के लक्षणों को दर्शाता है। कोई भी जीव अपने भ्रूणीय अवस्था में अपने पूर्वज के लक्षणों को दर्शाता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये बताया कार्ल वॉन वेयर ने। इसको हम ना एम्ब्रायोलॉजी का पिता कहते हैं, या भ्रूण जगत का पिता, भ्रूणीय विज्ञान का पिता वेयर। इसने क्या बोला? बोला कि कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में पल रहा है, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं बल्कि कोई भी जीव, तो जिस समय वो भ्रूण है ना बना हुआ, उसका जो डिजाइन और लक्षण है वह उसके पूर्वज के रूप का मैच करता है। हम भी अगर गर्भ में होंगे तो हमारा जो भ्रूणीय अवस्था होगा, सारे मनुष्य, हमारा मतलब सारे मनुष्य, तो उनका जो मनुष्य का पूर्वज है उससे हमारा अवस्था मैच करता है। समझ आ रहा? ये किसने बताया? भ्रूणीय, इसी को बोला गया भ्रूणीय विकास। यानी हम जिस पूर्वज से आए वो हम जो भ्रूण अवस्था में है, दोनों का लक्षण से है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पूर्वज वो है जिससे मैच कर रहा है। ये विकास का क्रम, इसको बोलते हैं भ्रूणिकी प्रमाण, भ्रूण का प्रमाण। जैसे याद पढ़े थे जीवाश्म का प्रमाण, जीवाश्म के आधार पर मैच करा, यहाँ भ्रूण के आधार। एक हो गया वेयर। नेक्स्ट दूसरा स्टार बना के लिखिएगा, 3 पे जाने का। दूसरा लिखिए मूलर का सिद्धांत। मूलर का सिद्धांत, या इसको VVI कर देना मूलर बाबू, अलग से प्रश्न। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटा प्रश्न के लिए मूलर का सिद्धांत, या इसी का नाम है पुनरावर्तक। का सिद्धांत डैश लगा के लिखिए। लीजिए, मूलर ने भ्रूणिकी के विकास, मूलर ने भ्रूणिकी के विकास के प्रमाण के संदर्भ में एक कथन दिया डैश ऑन्टोजेनी ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट, लिखिए, अंग्रेजी हिंदी पढ़ लेना। ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी जी किल लिखा है बताओ, किल लिखा है बताओ, अपने बुजुर्ग। ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी, इसका मतलब नीचे लिखो। अर्थात कोई जीव अपने, इसका मीनिंग हिंदी में, कोई जीव अपने भ्रूणीय अवस्था में अपने पूर्वज की
वयस्क अवस्था को दर्शाता है। अपने पूर्वज की वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था को दर्शाता है। आगे लिखिएगा, अगला स्टार बना के लिखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट तीसरा, आर्म्स, आर्म्स टैकल का नियम। आर्म्स टैकल का नियम, इसने क्या बोला? इसका निशान लगाइए और लिखिए। इसके नियम को जैव आवर्तन का नियम या क्रमागत उन्नति का भ्रूणीय विकास कहा गया। नीचे लिखना। इन्होंने मूरे के सिद्धांत को, अभी जो लिखे 2 नंबर, मूरे नहीं लिखना है, मूरे के सिद्धांत को उदाहरण देकर समझाया। मूरे के सिद्धांत को उदाहरण देकर समझाया। नीचे लिखो उदाहरण, उदाहरण लिखिए, स्टार बना के लिखिए। उदाहरण लिखिए, डैश लगाइए और लगाइए स्टार। लिखिए, उभयचर का लार्वा, उभयचर यानी मेढक, उभयचर मतलब मान लो मेढक, तो उभयचर का लार्वा मछलियों के वयस्क अवस्था को दर्शाता है। उभयचर का लार्वा मछलियों के वयस्क अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें लगा ऐसा सोच के उभयचर का लार्वा मछली के वयस्क अवस्था, इसका मतलब ये है विज्ञान के हिसाब से कि मेढक का विकास मछली से हुआ। मेढक का विकास किससे हुआ? जैसे हम लोग का विकास किससे हुआ? कपी की प्रजाति से हुआ। कितना अंतर है? कोई बोलेगा हम बंदर थे या मुना वगैरह वगैरह, रामापिथिकस थे? नहीं, लेकिन हुआ ना विज्ञान के हिसाब से। उसी तरह से मेढक का विकास किससे हुआ माना जाता है? ये प्रमाण के हिसाब से जोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च कशेरुकी के, ऐसा कर दो ना, एक सेकंड ये लिखे, एक चीज और लिख दो इसका पहले, तब हो गया। इन भी कर दो, जा हो जाएगा। अर्थात लिखो, उच्च काट दो, अर्थात उभयचर की उत्पत्ति मछली से हुई। अर्थात उभयचर की उत्पत्ति मछली से हुई। बस, तो आज की सेवा के साथ साथ यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। या आप लोग अब अच्छे तरीके से उसको पढ़िएगा, कुछ भी आए, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल था, पढ़ने वाला है, पूरा रगड़ रगड़ के खूब पढ़िएगा, अपने याद हो जाएगा। ठीक है, और सेट जरूर लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्विज कीजिए, वही आपको परीक्षा में काम आएगा। हम बता देते हैं अभी, समझ लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।